बताएं, इन छोटे बच्चों को देश का जो सबसे शक्तिशाली मंदिर है, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सबसे शक्तिशाली भगवान समझते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, चाहे उत्तर में चले जाइए, इन बच्चों को पहुंचा दीजिए कि क्या बनेंगे। ये चाचा बीमार हो, किस मंदिर में इनको पहुंचाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बातें हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं आपको उन्हीं बातों को मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद हम इस पे न बैठते हैं, न हम इस पे चर्चा करते हैं। कहते हैं सनातन धर्म की बात चली आ रही। आज अगर हम जिंदा हैं तो विज्ञान की देन है। आप जितनी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे टेंट है, चाहे माइक है, चाहे मोबाइल है, चाहे कपड़े हैं, चाहे जूता है, सब के सब विज्ञान का दिया हुआ है। सब के सब विज्ञान का दिया हुआ है। और विज्ञान हमारे आपके खोज के ऊपर, इंसानों की खोज के ऊपर है कि मानव के जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। और हम सुरक्षित हैं तो संविधान की देन है। अगर संविधान है तभी हम सुरक्षित हैं। आज हम भगवान से डरते हैं, किसी घटना को, किसी अपराध करने से तो पुलिस से डरते हैं, किसी को मारने से पहले डरते हैं पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। तो संविधान से डरते हैं कि भगवान से डरते हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार हमें भगवान का डर दिखाया जाता है। लगातार इसके बाद डर दिखा के हमारा शोषण किया जाता है। साथियों, पूरे देश में सिर्फ दो चीज की लड़ाई है, सिर्फ दो चीज की, एक अर्थ, रुपया। रुपए में कोई छुआछूत, कोई भेदभाव है कि ये मुसलमान के यहाँ से आया है कि कसाई के यहाँ से आया है। ये जमादार के हाथ में रुपया गया था या कसाई के हाथ में गया था, या शौचालय सफाई करने वाले के हाथ में गया था। और अगर जिसके हाथ में 10-20 नोट जाती है तो हर आदमी थूक लगा के गिनता है कि नहीं। उसको कहाँ चढ़ाया जाता है, उसको कहाँ चढ़ाया जाता है? उसको लेके चले जाइए, लोहे के भगवान, लकड़ी के भगवान, माटी के भगवान, सारे भगवान खरीद ले आइए। लेकिन वो नहीं है तो सारा का सारा धंधा सिर्फ आपके अर्थ को लेने की है, आपके रुपए को छीनने की है। आप पैसे के लेके चले जाइए, जो भगवान चाहिए वो भगवान खरीद लाइए। लेकिन जो घरे में अपने भगवान हम रखे हैं, जरा उनको एक बार उसी दुकान पे वापस करके देखिए, क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। जो हम अपने घरों में भगवान को, जिसको हम आराध्य मानते हैं, उनको जरा वापस करके देखिए कि कुछ मिलता है हमको। तो माता जी, आधा मिलेगा? भगवान की मूर्ति, फोटो वापस करेंगे, आधा मिलेगा? कुछ भी नहीं देगा ना। इसलिए नहीं कि पुराने हो गए। अगर पुराने की बात है तो जरा अपनी अंगूठी ले जाके दीजिए, क्योंकि उनका वही तक मोल था, केवल उनको आपसे छीनना था, आपके पैसे पे लेना था, और उसका दूसरा कोई यूज नहीं है। और दूसरा यूज होता है आपको बांट कर राज करने का। कभी ये सोचा कि जात किसने बनाई? अहिर, गडेरिया, कुन्नी, कोरी कौन बनाया? क्यों बनाया? बांटना बहुत, हमने आपसे बताया, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बड़ा कठिन होता है। क्या आप बटे रहोगे तो हमें राज करने में, हमें शासन करने में आसानी होगी। आज जो इस परिवार ने
जो एक कुरीत के खिलाफ जो एक काम किया है, जितने भी शब्द कहे जाए कम है। ये बहुत ही मजबूत आदमी, बहुत ही साहसिक आदमी इस तरह की व्यवस्था को शुरू करना चाहता है, करता है। कमजोर आदमी नहीं कर पाता, वो तो गांव के बोझ के तले ही दब जाता है। अर्थ से कमजोर है तो वो भी नहीं कर पाता। ये जो मजबूत लोग हैं, मन से मजबूत है, जिनकी विचारधारा मजबूत है, जिन्हें सच और झूठ का फर्क है, वही लोग इस तरह के काम कर पाते हैं। और आप सबसे यही हम अनुरोध करेंगे कि जो भी इस कार्यक्रम में आगे आए, सब लोग चढ़ बढ़ के उसका साथ दीजिए। तभी हमारा समाज बचेगा, तभी हमारे हम मजबूत होंगे, तभी हमारा समाज मजबूत होगा, तभी हमारा परिवार बचेगा। आज आप देख रहे होंगे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, उस स्तर पे भी हो रहा, कौन देश किसके साथ है। मतलब विश्व स्तर पे भी होता है, कौन कौन किसके साथ संगठित है। तो अगर हम यहाँ संगठित नहीं होंगे, यहाँ साथ नहीं होंगे, तो हमारा आपका अस्तित्व मिटने में कई सेकंड लगेगा। इन विचारों पे हमें लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ साथियों, मैं थोड़ा सा और आपसे 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। कि हम भगवान माने किसको, है कौन वास्तव में हमारा भगवान। आप ये सोचिए, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा वजन 3 या 4 किलो था, और उस वक्त माँ हमारे फाहे से दूध पिलाती थी। पिलाते थी कि नहीं, अब तो थोड़ा ड्रॉप भी हो गया है। कैसे कैसे पाल पोस के, कैसे कैसे हमको पिला खिला के बड़ा किया, कितना टट्टी किए, कितना पेशाब किए, कैसे कैसे किन विपरीत परिस्थितियों में हमको पाल पोस के बड़ा किया। जरा सोच के देखिए, सोच के देखेंगे तो हमारे आपके मतलब कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई शब्द नहीं मिलेगा। इससे बड़ा त्याग कोई और कर सकता है? तो आपको दिख रहा है, जो आपके सामने है, उसको भी आप नहीं देख पा रहे हैं। एक नौजवान जिस दिन पिता बनता है, उस दिन से सारी कमाई, सारा सुख उस बच्चे में देखता है। जब बच्चा खुश होता है तो माँ बाप भी खुश होते हैं, लड़का बहुत खुश है आज। जितना कमाता है, जितना अर्जित करता है, सब कुछ उसी को देके जाता है कि कुछ लेके जाता है। जितना झगड़े की, जो भी सोचिए, जितना 75 साल संघर्ष किया, अगर वो 75 साल जिया है तो शादी के बाद से उस उम्र को जोड़िए, 50 साल जितना संघर्ष किया, जितना मेहनत किया, जितना लड़ाई झगड़ा किया, जो भी किया, बच्चे के लिए तो किया कि कुछ अपने लिए करता है। तो माता पिता से बड़ा कोई भगवान है कि इस बात को हमें नहीं बताया जाता, इस बात की हमें नहीं चर्चा की जाती। आज माँ बाप न होते तो हमारा आप किसी का अस्तित्व होता इस दुनिया में। हम उनको भगवान नहीं मानते, हम उनकी पूजा नहीं करते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दूसरा साथियों, हम तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम पूछना चाहते हैं